हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरोहित एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 5th एनसीईआरटी सीबीएसई की मैरीगोल्ड बुक से रॉबिन्सन क्रूजो डिस्कवर अ फुटप्रिंट। अब देखो ये चैप्टर में आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है रॉबिन्सन क्रूजोस शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी, ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉग्ड फॉर कंपनी। अब देखो रॉबिन्सन क्रूजोस का शिप था, वो क्या हुआ, समुद्र में टूट गया था। देखो हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी मतलब सी के अंदर क्या हो गया था, टूट गया था। ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी ईयर्स, वो बहुत सालों तक अकेला ही रहता रहा। एंड लॉग्ड फॉर कंपनी मतलब वो चाहता था कि कोई कंपनी उसको मिले। वन डे ही डिस्कवर अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। अब एक दिन क्या हो रहा है कि भाई उसको क्या हो रहा है, फुटप्रिंट दिख रहा है कहाँ पे, रेती पे, सैंड पे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। अब देखते हैं कि उसके बाद वो क्या करता है। तो यहाँ से अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टूवर्ड्स माय बोट आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। अब उसने क्या रेती पे क्या आदमी के पैरों के निशान देखे जब वो एक दिन क्या कर रहा था, अपने बोट की तरफ जा रहा था। आई स्टूड अमेज, वो क्या हुआ, एकदम आश्चर्यचकित हो गया और वो क्या हो गया, अमेज हो गया। आई लिसनड, आई लुक्ड अराउंड मी। ओके, अब उसने क्या किया, सुनने की कोशिश की उसके आजू बाजू की कोई आवाज। आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग, पर वो कुछ भी सुन नहीं पाया और ना ही वो कुछ देख पाया। मतलब उसने अपने आजू बाजू कुछ सुनने की कोशिश की, कुछ देखने की कोशिश की, पर वो ना कुछ देख पाया ना कुछ सुन पाया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। अब वो क्या, वो थोड़ी ऊंचाई वाली जगह पे चला गया ताकि वो उसको नीचे का और दूर दूर तक का दिख सके। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, आई वेंट अप शोर एंड डाउन द शोर बट आई वॉज नो गुड। अब उसने क्या किया, शोर मतलब किनारे की तरफ भी गया, किनारे से दूर भी गया, और हर तरफ उसने क्या किया, देखने की कोशिश की कि यहाँ पे कोई है या नहीं, पर उसको कुछ भी दिखाई दिया नहीं। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। उसने क्या किया, और मतलब दूसरे भी फुटप्रिंट देखने की कोशिश की कि भाई आजू बाजू और भी कई पैरों के कोई निशान है या नहीं, पर उसको उस पैरों को निशान को छोड़कर और कोई भी पैरों का निशान दिखा नहीं। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination। अब वो क्या, वापिस उस जगह पे गया जहाँ पे उसको पैरों के निशान देखे, उधर फिर से गया और देखने की फिर से कोशिश की कि और कोई पैरों के निशान है या ये सिर्फ उसका एक इमेजिनेशन या एक सिर्फ उसकी कल्पना ही है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन। अब वो ऐसा बोल रहा है कि मेरी गलती हो सकती नहीं है। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ द फुट। अब वो क्या बोल रहा है, पर वो जरूर क्या है, एग्जैक्टली वो किसी के पैरों के निशान ही है। द टोस, हील, एवरी पार्ट ऑफ द फुट मतलब उसको पैरों के हर पार्ट दिख रहा है, आगे वाला, पीछे वाला, हील वाला, हर पार्ट उसको देखने को मिल रहा। मतलब वो क्या हो गया, श्योर हो गया कि ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, वो सच में किसी के पैरों के निशान ही है। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कैम देयर। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो पैरों के निशान उधर आए कैसे। क्योंकि आपको अचानक कहीं पे पैरों के निशान दिखे तो या तो आगे की तरफ, पीछे की तरफ उसके पैरों के निशान होने चाहिए, जबकि उसको सिर्फ वहीं पे पैरों के निशान दिख रहे, उसके बाद वो पैरों के निशान गायब हो जाते हैं। आई स्टेड लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज। बट वो क्या, वो बहुत टाइम तक सोचता रहा पर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटन्ड। अब वो क्या हुआ, लास्ट में क्या होगा, वहां पे बहुत देर सोचता रहा पर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। फिर वो क्या हुआ, लास्ट में घर आने के लिए निकला। एट लास्ट ही रिटर्न टू होम, फिर वो क्या हो गया, घर आ गया, पर वहां पे वो क्या था, फ्राइटन्ड था, मतलब एकदम डरा हुआ था। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप, और क्या हर 2 या 3 स्टेप के बाद वो क्या कर रहा था, अपने पीछे की ओर देख रहा था। मिस्टेकिंग एवरी बस एंड ट्री टू बी अ मैन। अब वो जितनी भी झाड़ियां और पेड़ है वहां पे उसको ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी है। When I came to my cave, which I called my castle। और वो क्या हुआ, जब वो अपने केव में आया, मतलब जब वो अपनी गुफा के उधर आया, जिसको अपना कैसल मतलब क्या, महल बोलता था, मतलब वो अपनी गुफा को ही अपना महल बोलता था। और जब वो अपनी गुफा के उधर आया, आई रैन इनसाइड इट। अब वो क्या हुआ, भाग के अंदर चला गया। एज इफ आई वॉज बीन चेस्ड, और वो इसलिए भाग के अंदर चला गया क्योंकि उसको ऐसा महसूस हो रहा था, अंदर से फीलिंग आ रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाई होल। अब वो बोला मुझे याद नहीं है कि मैं वो लैडर का यूज करके गया या होल का यूज करके गया। इन द रॉक मतलब उसकी गुफा के अंदर, रॉक मतलब क्या हुआ, पत्थर से उधर जो बना हुआ था, विच आई कॉल्ड द डोर, जिसको वो डोर बोलता था, उस डोर का यूज करके गया या होल का यूज करके गया, उसको कुछ भी याद नहीं। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड
रन। अब उसने क्या बोला कि भाई वो है ना, कोई एनिमल भाग सकता है, उससे ज्यादा फास्ट क्या हुआ, वो अंदर भागा अपने आप को कवर करने के लिए, मतलब अपने आप को बचाने के लिए। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सो पाया नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन, मतलब जितना ज्यादा मैं उसके बारे में सोचता था कि जो मैंने देखा, द मोर अफ्रेड आई बिकेम, और उतना ही ज्यादा मैं क्या होता था, अफ्रेड होता था, मतलब डर जाता था। अफ्रेड होने का मतलब डर जाना। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. अब वो बोल रहा है ये कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है जो स्मॉल बोट में आया हो, मतलब छोटी सी बोट में आया हो समुद्र से, जो सेवेजेस ऑफ द mainland, मतलब ये mainland के अंदर कोई जंगली टाइप का आदमी भी हो सकता है, जो क्या वंडर मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या हो, घूमता हो। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम, और वो अपने आप को क्या बोल रहा है, लकी बोल रहा है कि भाई वो उस टाइम वहां पे किनारे पे नहीं था। बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट, अब वो ऐसा बोला पर अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो क्या होगा। If he had seen my boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अब वो ऐसा बोला अगर if he had seen my boat, अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो जरूर वो क्या होगा, उसको रियलाइज हो गया होगा कि इस आइलैंड के ऊपर कोई और भी है। someone lived on the island, मतलब आइलैंड पे कोई और भी है, और जल्दी would soon मतलब जल्दी वो क्या करेगा, रिटर्न आएगा, मतलब वापिस आएगा, किसके साथ, अदर्स और लोगों को लेके, और मुझे मार भी देगा और मुझे खा भी जाएगा। एंड सो आई लिव फियरफुल फॉर मेनी डेज, अब वो क्या हुआ, बहुत दिन तक क्या हुआ, फियरफुल रहा, मतलब डर के साथ जीता रहा। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहा, प्रार्थना कर रहा था भगवान से। इन डूइंग सो आई वॉज मच कंफर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, अब ये करते करते वो क्या हुआ, कंफर्टेड होने लगा, मतलब थोड़ा नॉर्मल होने लगा। एंड बिगेन मतलब जाना शुरू किया, बिगेन टू गोइंग टू इन्वेस्टिगेट, अब वो क्या जांच करने के लिए जाने लगा कि आखिरकार मांजरा क्या है, कौन था, क्या है, उसके लिए वो क्या करने लगा, इन्वेस्टिगेट करने के लिए बाहर जाने लगा। स्टार्टिंग में तो बहुत दिन तक वो घर पे ही रहकर गया नहीं, क्योंकि वो क्या गया था, डर गया था। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, बट अब जब भी वो आगे बढ़ता है, इवन नाउ मतलब अभी भी जब वो आगे चलता है, मतलब आगे की तरफ बढ़ता है, आई लुक्ड बिहाइंड, वो क्या करता है, बार बार पीछे देखने लगा। आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन, पर अभी भी वो क्या हुआ, बहुत डरा हुआ था, इसलिए जैसे जैसे वो आगे चलता है क्या कर रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में वो पीछे चेक करता है कि कोई उसको फॉलो तो कर रहा नहीं है। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. अब वो क्या हुआ, however, as I went about for 2 or 3 days, अब 3-4 दिन उसको कुछ भी नहीं मिला, मतलब कोई आदमी भी नहीं दिखा, ना कोई और कदमों के निशान दिखे, तो क्या हुआ, वो अपने आप को बोल्डर बना दिया, मतलब वो क्या हुआ, एकदम थोड़ा हिम्मत वाला, कॉन्फिडेंट बन गया कि अभी कुछ भी होगा नहीं। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामाइन द फुटप्रिंट्स वंस मोर, अब उसने क्या बोला कि एक बार मैं फिर से जाऊंगा, कहाँ पे, वो शोर पे, मतलब जो किनारे पे उसने फुटप्रिंट देखा था, वो किनारे पे वो फिर से जाएगा और उस फुटप्रिंट को क्या करेगा, एग्जामाइन करेगा, मतलब फिर से देखेगा, मतलब ध्यान से एक बार फिर से जांच करेगा उसकी। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ऑन फुट मार्क, अब उसने किया क्या, अब उसके दिमाग में कैसा है, क्या पता ये मेरे ही तो फुटप्रिंट नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, डिसाइड किया कि उसको मेजर करेगा, मतलब जो पैरों के निशान है उसको अपने पैरों के निशान के साथ क्या करेगा, मेजर करेगा, और क्या करेगा, चेक करेगा कि कहीं वो मेरे ही तो नहीं है। एज आई कैम क्लोजर टू फुटप्रिंट, जैसे ही वो फुटप्रिंट के क्या हुआ, क्लोज हुआ, आई रियलाइज दैट, उसको रियलाइज हो गया, इट कुड नॉट बी माई footprints because I had not come to this part of the beach since long time। अब जैसे ही वो फुटप्रिंट के करीब आया, उसने क्या किया, उसको क्या हो गया, रियलाइज हो गया कि ये फुटप्रिंट मेरे हो सकते नहीं है, क्योंकि जो बीच का ये वाला पार्ट है इस पे तो वो बहुत लंबे टाइम से आया ही नहीं, फिर उसके फुटप्रिंट वहां पे कैसे आ सकते। सेकेंडली दूसरी बात जो थी, एक तो ये था कि भाई वो वहां पे आया ही नहीं था, इसलिए उसके फुटप्रिंट नहीं हो सकते, और सेकेंडली क्या बोल रहे हैं, एज आई प्लेस माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, उस फुटप्रिंट के बाजू में उसने क्या कि अपने फिर से पैरों के निशान बनाए। इट सीम लार्जर देन माई ऑन, मतलब उसको क्या हुए, जो फुटप्रिंट है वो उसके फुटप्रिंट के मुकाबले क्या हुए, बड़े दिखे, मतलब उसके जो पहले वाले पैर के निशान थे उसके मुकाबले क्या हुए, उसके पैर के निशान छोटे, और जो पैर के निशान उसने देखे थे वो उसको बड़े लगे। माई फियर रिटर्न, उसका डर फिर से आ गया कि अब उसको क्या हो गया, रियलाइज हो गया कि ये मेरे फुटप्रिंट नहीं है, मतलब जरूर इधर कोई है। आई वेंट होम अगेन, वो फिर से घर पे आ गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, मतलब वो ये बिलीव करने लग गया कि जरूर यहाँ पे कोई है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, अब उसको ये आइलैंड क्या लगने लगा, इनहेबिटेड लगने लगा, मतलब अब उसे ऐसा फील होने लगा कि ये आइलैंड इनहेबिटेड है। इनहेबिटेड का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते हो।
ओके, तो न्यू वर्ड्स में आ जाते हैं। न्यू वर्ड्स में आपको क्या दिया हुआ, सेवेजेस दिया हुआ। सेवेजेस का मतलब वाइल्ड पीपल, मतलब जो जंगली लोग होते हैं। प्रिमिटिव स्टेप मतलब एकदम वो बेसिक तरह से जिंदगी जीने वाले। फिर मेनलैंड मतलब एक लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंड ऑफ लैंड, मतलब एक लैंड का बड़ा सा एरिया, उसको क्या बोलेंगे, मेनलैंड। वेंडर्ड का मतलब क्या होगा, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट डेफिनेट रूट, मतलब एक क्या है, कोई एक ऐसा जगह जहाँ पे कोई लोग जाते हो पर उसके लिए कोई रूट ही नहीं है, मतलब इधर से उधर गए, उधर से इधर गए, मतलब इसका कोई पहले से रूट नहीं हो, उसको बोलते हैं वनडे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमना। बोल्डर मतलब मोर कॉन्फिडेंट, मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाना। इनहेबिटेड मतलब ऑक्यूपाइड और डिवेल्ड इन, मतलब ऑक्यूपाइड मतलब किसी के द्वारा कोई चीज को ऑक्यूपाइड कर देने का। इनहेबिटेड मतलब आप सिंपली इनहेबिटेड का मतलब ऐसा समझ लो, एक ऐसी जगह जहाँ लोग रहते हैं उसको बोलते हैं इनहेबिटेड। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एकदम इजी सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। विद दिस वी कंप्लीट अवर दिस चैप्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।